इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, हम एक सिर्फ बात को सीख रहे थे कि अगर इंसान कौल सदीद पे आ जाए, सच्चाई पे आ जाए, तो इंसान की भी इस्लाह हो सकती है और माशरे की भी इस्लाह हो सकती है। और उससे पहले हमने अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर पे गुफ्तगू की थी। आज ये जो सूरह नहल की आयत नंबर 90 है, मशहूर आयत है। ये खुतबा जुमा के आखिर में हम इसको तिलावत करते हैं। ये जो तकरीर के बाद खुतबा होता है ना अरबी वाला, तो ये आया मुबारका जो है उसमें तिलावत की जाती है। लेकिन हमें चूँकि शायद तर्जुमा नहीं आता, तो इसलिए आपके लिए ये नई चीज़ होगी या जनूबी चीज़ होगी। इसको शामिल करवाया था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने, जिनको 5वें खलीफा राशिद कहा जाता है। और इसके मुतल्लिक़ सहाबा से लेके ताबईन से तबा ताबईन तक ये इत्तेफाक रहा है कि इंसान जब मुसलमान होता है तो उसके आमाल, उसके अखलाक, उसके मामलात, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इस एक आयत में मौजूद है। इसलिए हर जुमे पे ये आयत आपको याद करवाई जाती है। और अगर ये एक आयत इंसान सीख ले तो उसके तमाम मामलात जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। हाँ, उसकी इस्लाह हो सकती है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है। यहाँ ये नहीं फरमाया कि कर लोगे तो ठीक है, ना करोगे तो कोई बात नहीं।
अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि ज़िंदगी अदल वाली गुजारनी है, वल एहसान, और एहसान का हुक्म देता है, व ईताए ज़िल क़ुरबा, अल्लाह हुक्म देता है कि अपने करीबियों को कुछ दो। जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं ना, उनको कुछ देते रहा करो, उनकी खिदमत करते रहा करो। वयन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, और अल्लाह ताला मना करता है बेहयाई से और मुनकरात से, जितनी भी बुराइयां हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है। वल बाग़ी, और सरकशी से, बगावत से अल्लाह मना करता है। याइज़ुकुम, अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है। देखिए, शुरू भी हुआ कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि ये काम 3 करने हैं और 3 नहीं करने, और आखिर में फिर फरमाया कि याइज़ुकुम, ये तुम्हें अल्लाह नसीहत कर रहा है। नसीहत तो तुम्हें कोई वैसे बंदा करे तो तुम उसका शुक्रिया अदा करते हो, अब तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है। लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम ज़ाकिर बन जाओ, अल्लाह को याद करने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला ने जितने भी नबी भेजे हैं उनका भी यही काम है कि इस ज़मीन पर अदल करें। और हज़रत इमाम महदी का जो ज़ुहूर होना है, उसका भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो मेरा बेटा आके इस ज़मीन को अदल से भर देगा। मैं थोड़ा सा इसको, चूँकि हमारे जहनों में जब लफ्ज़ अदल आता है ना, तो पुलिस की तरफ नज़र आ जाती है, कचहरी की तरफ, जजों की तरफ, और बड़ा महदूद सा माना है हमारे जहन में अदल का, कि ये मुख्तसर सी अदल की जो डेफिनेशन है कि शायद अदल पुलिस ने करना है, FBI ने करना है, FIA ने करना है, या जजों ने करना है। अदल का उल्ट है जुल्म, और ये मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि अरबी वाले कहते हैं कि अल-अशियाउ युरफ़ु बिअज़दादिहा, अगर आपने किसी चीज़ की हकीकत को समझना हो तो उसकी ज़िद को पहचानें। अगर आप उसके मुतज़ाद को पहचान जाएंगे तो आप उसकी हकीकत को पहचान जाएंगे। तो अदल की जो मुतज़ाद चीज़ है वो जुल्म है, यानी अगर अदल नहीं है तो जुल्म है। ये शायद किसी मौके पे मैंने बात की थी या नहीं की थी कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पाकीज़गी अता करती हैं। मसलन मट्टी है, अब तो पानी वाफर मिकदार में है ना, पहले तो आपको पता है कि हमने मट्टी के साथ ही तहारत करना होती थी, अब भी आप तयम्मुम मट्टी के साथ करते हैं। तो मट्टी जो है ये पाकीज़ा चीज़ है और पाकीज़गी अता करती है, लेकिन इसी मट्टी पे अगर नजासत फेंक दी जाए तो ये मट्टी निजस हो जाती है। उस पे आप पखाना कर दें, पेशाब कर दें, गोबर आ जाए तो ये मट्टी जो है ये निजस हो जाएगी, पलीद हो जाएगी। ये चीज़ अच्छी तरह समझ लेनी कि ये ज़मीन इन नजास्तों से ही पलीद नहीं होती, जुल्म से भी पलीद होती है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखें, कुछ निजास्तें वो हैं जो मुझे नज़र आती हैं और कुछ निजास्तें वो हैं जो नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे जब तहारत की भी बात आती है तो मेरे कपड़ों को कोई गोबर वगैरह पेशाब लगा होगा तो वो ज़ाहरी निजासत है, उसको मैं पानी के साथ धो लूँगा। और कुछ निजास्तें हैं वो हुक्मी निजास्तें हैं, नज़र नहीं आ रही लेकिन हुक्म है कि ये निजस है।
आपको इहतिलाम हो गया तो वो निजासत आपके सारे जिस्म पे नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन आपका सारा जिस्म पलीद है, हुक्म है, उसको हुक्मी निजासत कहते हैं। यानी एक निजासत वो जो नज़र आ रही है वो हकीकी निजासत है, और जो नज़र नहीं आ रही वो हुक्मी निजासत है। जैसे मैंने वो शहीद के मुतल्लिक भी कहा था कि मेरी तुम्हारी ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी है और शहीद की ज़िंदगी हुक्मन ज़िंदगी है, कि वो ज़िंदगी मानना अल्लाह का हुक्म है कि वो ज़िंदा है, हालांकि मेरी समझ में वो ज़िंदगी नहीं आ रही। अब चूंकि वो जुल्म से जो ज़मीन निजस होती है वो हमें नज़र नहीं आती, तो हम ये समझते हैं कि ये ज़मीन जो है ये बड़ी पाकीज़ा, हम बड़े टैल पत्थर लवाए ने, और बल्कि उत्ते फिर उसी डॉक्टरां दे कहण ते डेटॉल दे नाल जरासीम भी मार देते हैं। जरासीम मुझे तो नज़र नहीं आते ना, वो तो डॉक्टरों को आते हैं, तो डॉक्टरों के कहने के मुताबिक मैंने वो भी पाक कर दी। लेकिन दीन हमारा ये कहता है कि जब तक वो जुल्म वाली निजासत दूर नहीं होगी ज़मीन पाकीज़ा नहीं होगी। तुम्हारे टैल पत्थर लगाने से, पानी से धोने से ये ज़मीन ने पाक नहीं हो। कुरान करीम की एक दो आयतें आज हम सीखते हैं इस हवाले से। पहले तो फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन हुदल लिल आलमीन। इस ज़मीन पे जो सबसे पहले अल्लाह का घर बनाया गया वो मक्का में है, मुबारकन, बड़ा बरकत वाला है, और आलमीन के लिए हिदायत दे रहा है। फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु काना आमिना। उसमें अल्लाह की बहुत निशानियां हैं, और उन निशानियों में से एक निशानी मुकाम इब्राहीम है कि पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगे। और अगली बात जो कुरान करीम ने कही, मन दखलहु काना आमिना, इसकी बरकत सबसे बड़ी ये है कि जो यहाँ दाखिल हो गया वो अमन पा गया। तो ज़मीन जो सबसे ज़्यादा पाकीज़ा होती है वो अमन की वजह से होती है। जब तक आपकी ज़मीन पे जुल्म हो रहा है वो ज़मीन पाकीज़ा नहीं होती। आपने ज़ाहरी निजास्तों को धोना है पानी के साथ, डेटॉल के साथ, लेकिन जुल्म को आपने धोना है अदल के साथ। जब तक आप इस ज़मीन को धोएंगे नहीं ये ज़मीन पाकीज़ा नहीं होगी। फिर ले इलाफ़ कुरैशिन इलाफ़ रिहलत शिताए वसई फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। उस वहां भी क्या, इस काबे के रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भूख में खाना खिलाया और खौफ में अमन दिया। व आमनहुम मिन खौफ। अब देखिए, जब ज़मीन जुल्म से भर जाती है तो फिर वो कांपती है, ये ज़लज़ले आते हैं, इंसानियत की बर्बादी हो जाती है। और इंसान ये जो समझ रहा होता है कि मैंने शायद बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। तुर्की में आप भी देखें ना कि कितनी कितनी इमारतें थीं और एक सेकंड में हर शायद तहो बाला हो गई। कद खसिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाए। अल्लाह फरमाता है कि इसमें शक ना करना, ये बात पक्की है जो अल्लाह ने कुरान में लिख दी है कि सबसे बड़ा घाटे वाला इंसान वो है जो इस बात से इनकार करता है कि उसने अल्लाह से नहीं मिलना। जिस बंदे के दिल में ये बात आ जाए ना कि अल्लाह से कोई मुलाकात नहीं होनी, उससे बड़ा घाटे वाला इंसान दुनिया में है ही कोई नहीं।
अल्लाह गनी। अब ये एक तो ये चीज़ थी कि मत ख्याल करें कि हमारे घर बड़े पाकीज़ा हैं, वहाँ डेटॉल के साथ धो के जरासीम पाक कर दिए गए। अगर एक माँ ने अपने बेटे को तो अच्छी चीज़ खाने को दी और बेटी को ना दी तो उसने भी जुल्म किया है। वो घर अमन वाला नहीं हो सकता। जिस घर में बहन और भाई में, बेटी और बेटे में तफरीक की जाए, बेटे की पैदाइश पे मिठाइयाँ और बेटी की पैदाइश पे सोग मनाया जाए, वो घर अमन वाले घर नहीं होते। मत ख्याल करें कि आपका आदल सिर्फ वहां तक है, आपका आदल घर से शुरू होता है। इत्तकुल्लाह, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह से डरो, ए दिलु बैना औलादिकुम, और अपनी औलाद में अदल करो। और जिन घरों में अदल होता है, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि कहां से घर जो है ना वो पलीद होता है, निजासत आती है घर में। और शायद ये चीजें चूंकि हमें नजर नहीं ना आ रही होती, इसलिए हम समझते हैं कि घर बड़ा पाकीज़ा है। और एक और बात भी ज़हन में रखना, जिस्मानी तशद्दुद से ज़हनी तशद्दुद बुरा होता है। अगर आप किसी को ज़हनी तकलीफ़ देते, वो जो पिछली हमने आयतें पढ़ी थी ना पिछले 2 जुमे, कि अल्लाह के नबी को, मूसा अलैहिस्सलाम को, उन्होंने कोई सोटे मार के तकलीफ़ दी थी, ज़हनी तशद्दुद किया था ना, ज़हनी तकलीफ़ दी थी। अगर पिछले दोनों जुमे आपको याद हैं तो वो बात हमने तफसील से कर ली थी। एक बच्चा पढ़ने के लिए मेरे पास आता है, क्लासरूम में अगर मैं बच्चों के साथ अदल नहीं कर सकता तो मैंने वहां पे भी तशद्दुद किया है, जुल्म किया है। और कभी ये भी होता है कि मास्टर दा अपना पुत्र या मौलवी दा उस क्लास बैठा हुंदा है, उन्होंने अलहदा प्रोटोकॉल दिता जाता है, या किसी गरीब और अमीर बच्चे में फ़र्क किया जाता है। आप मस्जिद में आ जाते हैं, यहाँ गरीब और अमीर में अगर फ़र्क होगा तो ये भी जुल्म है। ये जुल्म हर जगह हो रहा है और हमने अपनी ज़मीन को इस जुल्म से पाक करना है आदल के साथ। ये आयत आपने सीख ली। सबसे बड़ी अमन की जगह अल्लाह का घर है। मन दखलहू काना आमिना, जो यहाँ दाखिल हो गया वो अमन पा गया। ये अल्लाह की गारंटी है। वहाँ आपको पता है, शायद मसाइल का नहीं पता, आप जानवर का शिकार भी नहीं कर सकते। वहाँ किसी दरख्त का पत्ता नहीं, अब तो ज़ाहिर हालात और हैं, उस दौर में किसी पत्ते को भी नहीं तोड़ा जा सकता। अब वहाँ पे जो भी दाखिल हो गया अमन पा गया। लेकिन अगर उस सरजमीन पे भी जुल्म होगा, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के गले में रस्सी डाल के खींचा जाएगा, खुबाब को जलते हुए कोयलों पे लेटाया जाएगा। मक्के में जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जो सबसे बड़ी अमन वाली जगह है, तो 5 सने नबूवत को जो मिस्कीन लोग थे, गरीब लोग थे, उन जालिमों का सामना नहीं कर सकते थे, तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मुक़द्दस सरजमीन की तरफ हिजरत कर जाओ। मुक़द्दस पाकीज़ा, आप तराने में पढ़ते हैं पाक सरजमीन,
मेरे पैगंबर ने पाक सरजमीन जिसे कहा था, मुक़द्दस सरजमीन कहा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो मुक़द्दस सरजमीन कौन सी है जिसे अल्लाह के रसूल पाकीज़ा कहे? फरमाया, हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। सवाल हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ तो ईसाई हुक्मरान है, वहाँ का हुक्मरान ईसाई है, काफिर है, और आप फरमा रहे हैं कि वो ज़मीन पाकीज़ा है, मुक़द्दस है। मेरे आका ने फरमाया, हाँ, नजाशी ईसाई तो है लेकिन आदिल है, वो अपनी सरजमीन पे जुल्म नहीं होने देता। अगर मक्के जैसी सरजमीन पे भी जुल्म होगा तो मेरे पैगंबर उसको नहीं कह रहे कि ये मुक़द्दस सरजमीन है, फरमा रहे हैं हबशा की तरफ चले जाओ। जहां जमीन जुल्म से भर जाए वहाँ आदल का तकाजा ये है कि मैंने अपने घर से आदल को शुरू करना है। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों में ये एहसास पैदा नहीं होने देना कि ये बेटी और बेटे में मैं जुल्म करूं, बहन भाइयों में जुल्म करूं। 5 सने नबुव्वत को ये काफिला हिजरत कर गया। वहाँ जाके कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि मुसलमानों की मुशरिकीन मक्का के साथ सुलह हो गई है। ज़ाहिर है मीडिया का दौर नहीं था, वो मुसलमान वापस आ गए, उन पे फिर ज़्यादा जुल्म व सितम शुरू हो गया। फिर 6 सने नबुव्वत को ये 83 मर्द और 19 औरतों ने फिर हबशा की तरफ हिजरत की। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मक्के में से भी निकल जाने का हुक्म दिया था जहाँ पे जुल्म हो रहा था, और हबशा की सरजमीन को मुक़द्दस ज़मीन कहा था, पाक ज़मीन कहा था कि जहाँ पे अदल हो रहा है, चाहे ईसाई हुक्मरान है। हमारी ज़मीन जुल्म से भर गई है, इसलिए आज मैंने इस आयत का इंतखाब किया है कि अल्लाह तुम्हें आदल का हुक्म देता है, जुल्म का मुकाबला आदल के साथ करना है, लेकिन पहले अपनी ज़ात से शुरू करना है कि मैं किसी के साथ जुल्म ना करूं। अगर हमारी घरों में ये तरबियत हो गई होती तो आज ये जो हाल हमारे मुल्क का है, इस पे ये भी इस्लाम ने हमें ये चीज़ दी थी। पूरी दुनिया ये जो इस पे अमल कर रही है ना, ये चीज़ इस्लाम ने दी थी। पहले इस दुनिया पे ये निज़ाम नहीं था। पहले 2 ही चीज़ें होती थी, अवाम होती थी और हुक्मरान होते थे। एक तबका अवाम का और एक हुक्मरानों का। जैसे आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कुरान में जो किस्सा है कि ये जो कब्ती कबीला था फ़िरौन का, उसने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना लिया था। जो भी ताकतवर होते थे बस्तियों पे कब्ज़ा करते और उनकी नस्लों को ग़ुलाम बना लेते थे, और उन पे जो जुल्म होता था वो अपने जुल्म के ख़िलाफ़ कहीं जा नहीं सकते थे। वो किसके सामने जाके अपनी फरियाद करें? लेकिन इस्लाम ने आके एक नया निज़ाम दिया। इस्लाम ने कहा कि अगर हुक्मरान जुल्म करें तो फिर तुमने अदालत में जाना है। अब 3 चीजें बना दी इस्लाम ने, एक मुआशरा, एक रियासत और एक हुकूमत। अब ये इस्लाम का इनकलाब था कि अगर किसी बंदे को अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ भी शिकायत है तो जज बादशाह को भी तलब कर लेता था और उस आम बंदे को भी तलब कर लेता था। और आपको पता है हज़रत उमर फारूक भी अदालतों में पेश होते थे, सरकार मौला अली भी काजी अबू शरह की अदालत में पेश, सिपा सालार भी पेश होते थे।
तो ये स्टेट का जो तस्वर था ये इस्लाम ने दिया था और जुल्म की राह को बंद किया था कि अगर हुक्मरानों को बेलगाम छोड़ दिया गया तो ये तो अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना देंगे, ये तो तहोबाला कर देंगे हर चीज़ को। लेकिन बात जहाँ से मैंने शुरू की कि हमारा कोई भी इदारा घर से लेके मुआशरे तक कोई भी अदल करने के लिए तैयार नहीं है। हम दूसरों से तवक्को करते हैं। ये कोई मैं अपनी शान बयान करने के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। अभी वो लोग जिंदा हैं, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। मेरे घर में मेरी माँ ने जो तरबियत की थी कि मेरे गांव का कोई कमज़ोर आदमी आ जाता, कोई ताकतवर आ जाता, तो माँ कहती थी कि सबका अदब करना है, एहतराम करना है। इवन कि मेरे गांव का कोई ईसाई आ जाता तो मैं उनको भी मामू जान ही कहता था, उनको भी वैसे चाय पानी पिलाया जाता था जैसे एक अमीर आदमी को पिलाया जाता था। चूँकि मेरी माँ ने ये तरबियत की थी कि इज़्ज़त सबकी बराबर है, इज़्ज़त सबकी एक जैसी है। उसके असरात फिर क्या होते हैं? मैं जिस भी स्कूल में जाता था, हेडमास्टर के कमरे में हम बैठे होते उस्ताद, तो हमारा कोई माली आ जाता, कोई चौकीदार आ जाता, तो जैसे मैं हेडमास्टर को खड़ा होकर मिलता था वैसे ही उस चपड़ासी को भी मिलता था, उस माली को भी वैसे ही इज्जत से मिलता था। अब एतराज़ होता मेरे उस्ताद मुझसे, ये तुसा की नवा काम शुरू कर लिया। कहता कि नहीं, ये नया नहीं है, ये काम की तकसीम है। कोई हेडमास्टर है, कोई डीसी है, कोई ऐसी, ये तो काम की तकसीम है ना। कोई माली है, कोई चपड़ासी है, ये काम की तकसीम है। बहसीयत इंसान तो सारे बराबर है। और वो दर्जा चहारम के लोग आज भी इस बात को बयान करते हैं कि यार ये चीज़ हमने नहीं, उस्ताद तो सारे ही थे, लेकिन वो तो नहीं कमज़ोरों का अदब करते थे। क्यों? उनकी माँओं ने उनकी ये तरबियत नहीं की थी, उनके घरों में ये तरबियत नहीं थी। इस मस्जिद में अगर कोई आकड़ खां आ जाए कि मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, तो हम ये नहीं होने देते। इज़्ज़त का मयार तकवा है, परहेजगारी है। लेकिन क्या करें, ये बात दुख से कहनी पड़ती है कि ना हमारे घरों में अदल है, ना हमारे स्कूलों में अदल है। आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो जिस बच्चे को आप गरीब समझ के क्लासरूम में नज़रअंदाज करते हैं, उसके जहन पे जो तशद्दुद होता है वो सारी ज़िंदगी उसको कायम रखता है। जब उसको मौका मिलता है, जब वो कहीं किसी पुलिस में वो जाता है, पटवारी बनता है, किसी इदारे में जाता है, तो फिर वो मुआशरे के साथ वही तशद्दुद करता है। उसको पता है कि इस मुआशरे में तशद्दुद होता है। ये ज़हनी तशद्दुद की मिसाल है। किसी मदरसे में अगर किसी के साथ तशद्दुद हुआ है, मस्जिद में हुआ है, तो इस तरीके से ये सारी ज़मीन जुल्म से भर जाती है। इस्लाम ने ये निज़ाम इसलिए दिया था कि हुक्मरानों को भी कटहरे में खड़ा किया था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला खुतबा जो दिया था, ये इस्लाम का कमाल है। पहला खुतबा खलीफतुर रसूल का, आपने फरमाया था ये इस्लामी रियासत है, यहाँ मजलूम ताकतवर है। इस रियासत में मजलूम ताकतवर है और जालिम के लिए कोई जगह नहीं है। लोगों ने पूछा हुजूर वो कैसे? फरमाया इसलिए कि इस स्टेट की अदलिया, इसकी पुलिस, इसके सारे इदारे मजलूम के साथ खड़े हैं। ये वो चीज होती है जो उस मुल्क के साथ फिर मोहब्बत पैदा होती है, उस सरजमीन के साथ मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन अगर जालिमों
की रस्सी लंबी कर दी जाए और मुआशरे के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा पैदा हो जाए, और डरो इस वक़्त से। आज मैं जिस बंदे की ज़ुबान से भी सुनता हूँ, किसी की डकैती हो जाए, किसी का कत्ल हो जाए, किसी के साथ जुल्म हो, तो वो कहता है मैंने ये मामला अल्लाह पे छोड़ा। कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। मैं अगले दिन एक रिपोर्ट देख रहा था इस्राईल की। अब कहते हैं ना फ़लस्तीनियों पे बड़ा जुल्म कर रहे हैं। 600 फौजियों ने इस्तीफे दिए, उनके पायलटों ने इस्तीफे दिए कि हम बच्चों पे बमबारी नहीं कर सकते, हम औरतों पे जुल्म नहीं कर सकते। क्या मेरे किसी इदारे का कोई फ़र्द अखलाकी लिहाज से इस लेवल पे है? कोई मेरा पुलिस वाला भाई कह दे कि मैंने ये नौकरी नहीं करनी जिस पे मैं जुल्म कर रहा हूं अपनी आवाम पे। कोई पटवारी ये कहे कि मैंने ये नौकरी नहीं करनी जिससे मैं अपनी आवाम पे जुल्म कर रहा हूं, अपने भाइयों पे जुल्म कर रहा हूं। और जिसकी चोरी हो पर्चा भी उसी पे कटवा दिया जाए, जिसका कत्ल हो पर्चा भी उसी पे कटवा दिया जाए। यानी मजलूम के साथ खड़ा रहने वाला भी कोई नहीं। और अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल आदल, अल्लाह तुम्हें आदल का हुक्म देता है। और कोई बंदा ये बात नहीं कह सकता, इसीलिए ये बात हमारे आईन में लिख दी गई थी। आईने पाकिस्तान में ये बात लिख दी गई थी कि अगर आपका कोई बड़ा ऑफिसर ये हुक्म दे जिसमें जुल्म का पहलू हो, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो, तो आपने अपने बड़े अफसर का हुक्म नहीं मानना। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी की गाड़ी तोड़ी है, मैंने किसी पे तशद्दुद किया है, तो शायद ये ऊपर वाले अफसरों पे ये सारी बात चली जाएगी। अल्लाह पूछेगा कि तूने उस जुल्म में हिस्सा क्यों लिया था। ये जिंदगी बहुत थोड़े दिन है। और ये मेरे पैगंबर का मक्के की सरजमीन पे पहला इनकलाब था। मक्के की सरजमीन पे पहला इनकलाबी नारा किसने लगाया था? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु। अबू जहल मार रहा था हजरत अम्मार को, कोड़े मार मार के थक गया। उमैया बिन खलफ जो हजरत बिलाल का मालिक था उस वक़्त, उसने ख़रीदा हुआ था, ज़र ख़रीद गुलाम थे। उसने कहा ये बड़ा ताकत, हजरत बिलाल का सौदा इसलिए भाई ज़्यादा कीमत लगती थी, ताकतवर बहुत थे। उन्होंने कहा ये मेरा ग़ुलाम बड़ा ताकतवर है, इसको कोड़ा दो। जब हजरत बिलाल के हाथ में कोड़ा दिया गया ना कि अम्मार को कोड़ा मारो, तो सरकार हजरत बिलाल ने वो कोड़ा फेंक दिया और फरमाया मैं अपने भाई पे जुल्म नहीं कर सकता। ये मेरे पैगंबर ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो उस पर जुल्म नहीं करता, ना उसको किसी जालिम के हवाले करता है। ये मक्के की सरजमीन पे पहली बगावत थी। और दूसरा ये नजरिया जो आज भी दुनिया कहती है कि हुर भी तो यजीद का मुलाजम था, इमाम हुसैन को रास्ते में उसी ने रोका था, करबला तक वही लेके आया था। लेकिन जब जुल्म करने की बारी आई तो हुर ने ये नहीं कहा कि मैं अपने अफसर के कहने का मजबूर हूं। उसने कहा अगर जुल्म करना है तो फिर मैं यजीद के साथ नहीं रह सकता। ये कैसा मुआशरा है कि हम अपने भाइयों को मार रहे हैं, अपनी बहनों को मार रहे हैं, अपनी बच्चियों को मार रहे हैं, और फिर साथ पाक सर जमीन भी कहते हैं जहां जुल्म हो वो जमीन पाकीज़ा नहीं होती। मत ख्याल करें कि वो जमीन पाकीज़ा होगी। लेकिन दुख इस बात का है
कि महराब व मिंबर से भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठी, बल्कि उन जालिमों को इज़्ज़त दी गई। हमारे पीरों ने भी जालिमों को इज़्ज़त दी, मजलूमों को इज़्ज़त नहीं दी। और आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए, इस नहज पे पहुंच गए। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, हाय हम नाकाम हो गए, हम लुट गए, सारा कारवां और उसका सारा मालो मता लुट गया। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा। कहता है फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काफिला लुट गया, काफिले लुटते रहते हैं, मालो मता लुट गया, कोई बात नहीं, लुटते रहते हैं। दुख तो इस बात का है कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। बर्बादी तो ये है कि वो जो सोटा मार रहा है बहन के सर में, उसका दिल गमगीन ही नहीं होता कि मैं अपनी बहन को मार रहा हूं। वो कैसे सो लेता है? एक जज गलत फैसला दे के उसको कैसे नींद आ जाती है? झूठा पर्चा किसी पे करवा के किसी को नींद कैसे आ जाती है? ये दिल मुर्दा हो गए। और मैंने इसीलिए आपसे ये बात बार बार कही है कि अगर इन चीज़ों से हमने पूरी दुनिया में छा जाना होता कि मिलाद की महफिलें कर लो, जुलूस निकाल लो, ये सबीलें लगा लो, ये हरे काले पीले चोले पहन लो, तो हम फिर इस दुनिया को अब फतह कर चुके होते। हमें इस तरफ लगा दिया गया है कि 11वीं का ख़त्म दिलवा लो, उर्स करवा लो। और वो जालिम जो हैं वो सबील के लिए पैसे दें, ठीक है, सबीलों की तरफ लगे रहो। क्या महफिल मिलाद हमने करवाई, क्या उर्स करवाए, और हम समझ रहे हैं कि हम बड़ा दीन की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, वो जो बात मैं एक जुमला बार बार आपसे कहता हूं, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप डंडा उठाएं और जाके किसी जज के सर में मार दे, किसी जर्नैल के सर पे मार दे। इस्लाम कहता है कम से कम इन जालिमों से नफरत तो करो। तुमने तो आखिरी ये काम भी नहीं किया कि जालिमों के साथ नफरत तो करो। मुझे वो मलक अल्लाह यार साहब का वो जुमला बड़ा याद आता है। कहते हैं जब मैं सेशन जाई था तो मेरी माँ एक दिन गुस्से में आ गई थी। उसने कहा था खबरदार अगर मुझे पता चला कि तूने किसी होटल से खाना खाया, अगर तेरी तनख्वाह 60 रुपए है तो मेरे घर में 61 रुपए नहीं आने चाहिए। क्या मेरे घर में ये माहौल है कि मेरा भाई ये जुल्म करके आए और घर वाले पूछे कि तूने क्यों जुल्म किया है? हम जुल्म के साथ नफरत नहीं करते, और उसका आज नतीजा ये है कि हमारे घर भी बर्बाद हो गए, माशरा भी बर्बाद हो गया। और मेरी आवाज़ यहाँ तक जाती है, चूँकि यूट्यूब पे ये बात जानी होती है, मैं अपने इदारों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये नफ़रत अब इस हद तक फैल गई है कि अब कौम को अपने इदारों से नफ़रत होना शुरू हो गई। कोई शख्स ये नहीं कहता कि मेरे ऊपर जुल्म होगा तो मैं जाके पुलिस वाले से कहूँगा वो मेरी मदद को आएगा, मैं किसी फौजी भाई के पास जाऊँगा वो मेरी मदद करेगा। अब इदारों से नफरत शुरू हो गई है और लोगों ने ये जुमला कहना शुरू कर दिया है, हमारे काम अब अल्लाह की सुपुर्द है। फिर आसमानों से जब आज़ाब आता है ना, फिर कोई घंटे और दिन नहीं लगते, फिर एक लम्हे में पूरे मुल्क तहोबाला हो जाते। इसलिए मत ख्याल करो कि तुम अपने बड़े बड़े महल्लात में महफूज हो या तुम्हारी औलादें महफूज हैं। और अभी ये तुर्की और शाम का जलजला देख लो, फिर होता क्या है एक सेकंड। इसीलिए मेरे मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम ने ये तारीखी जुमला पूरी दुनिया में ये सुनाया जाता है कि काफिर की हुक्मरानी तो अल्लाह बर्दाश्त कर लेता है, जालिम की नहीं करता।
उसने कोई ये मखलूक जालिमों के हवाले नहीं कर दी कि उसने ये दुनिया बनाई है तो। और इसमें होता असल में ये है कि जालिम ये समझता है कि मैंने अपने वक्त को, जुल्म को कंट्रोल कर लिया है। वक्त बदलता रहता है, वक्त आगे बढ़ता रहता है। और मौलाना रूम ने वो जो बात फरमाई थी कि रेशम का कीड़ा अपने इर्द गिर्द अपनी तरफ से रेशम बुनता रहता है। ये जो समझते हैं ना कि हम दुनिया की दौलत इकट्ठी करके अपने आप को महफूज कर रहे हैं, मौलाना रूम ने फरमाया था रेशम का कीड़ा भी अपने इर्द गिर्द रेशम बुनता है और बिल आखिर उसी में उसका दम घुटता है और मर जाता है। इन्हीं महल्लात में तुम्हें चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। तो खुदा के लिए इस मुल्क को रहने दें। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। हमारी माओं, बहनों, बेटियों ने अपनी इज्जतों के सदके ये मुल्क हमें लेके दिया है। हमारे आबाओ अजदाद ने खून बहाया है इसके लिए। और अगर आज मुझे ये एहसास हो कि मेरा भाई ही मुझे मार रहा है, मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, मेरे इदारे मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि हम जुल्म के मुआशरे को बाकी नहीं रहने देते। और मेरे पास कई ये फिर जज्बाती बातें शुरू हो जाती हैं, और ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। कौन बकवास करता है ये? जब मेरे पैगंबर फरमा दें कि तुमसे पहली कौमें इसलिए बर्बाद हुई थी कि वहां गरीब को सजा दी जाती थी, अमीर को छोड़ दिया जाता था, और अल्लाह ने बर्बाद कर दिया उनको। और फिर हमने इसी जुल्म की वजह से क्या इस पाकिस्तान को गंवाया नहीं है बांग्लादेश की सूरत में? जज्बाती बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के कवानीन अटल हैं। अगर अदल होगा तो ज़मीन पुरअमन रहेगी और अल्लाह ताला की रहमतें होंगी। और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला जहन में रखना कि जब मक्के की सरजमीन पे भी जुल्म हो तो मेरे आका फरमाते हैं अब ये अमन वाली जगह नहीं रही, तो मुक़द्दस जगह हबशा है, वहाँ चले जाओ जहाँ आदिल हुक्मरान है, जुल्म नहीं होने देता। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।